अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th की हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हमारा चैप्टर जो है द नेशनल मूवमेंट है। तो उसका हम एक और टॉपिक लेने जा रहे हैं, रोल एट सत्याग्रह। ठीक है ना, रोल एट सत्याग्रह। पहले हमने पढ़ा था द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी, उसके बारे में कि महात्मा गांधी ने क्या किया, कहाँ से स्टार्ट किया, क्या हुआ है। अब गांधी जब इंडिया में आए हैं तो वो इंडिया को समझते हैं। पूरी दुनिया में उन्होंने टूर किया, देखा सारी चीज़ों को। फिर उन्होंने क्या किया कि जो उनके अर्लीस्ट इंटरवेंशन थे वो लोकल मोमेंट्स में थे, जैसे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने लोकल लेवल पे जो लोगों की डिमांड्स थी अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसमें लोगों ने सपोर्ट किया और वो सक्सेसफुल भी रहे। वहाँ तक चीज़ें हमने देख ली है। अब टाइम आ गया था कि कहीं ना कहीं कंट्री में एक बड़े लेवल पे कुछ किया जा सके, मूवमेंट लॉन्च किया जा सके किसी के अगेंस्ट में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट में? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। ठीक, तो देखो नेशनल गवर्नमेंट टेक ऑफ के करीब आ रहा है। तो 1919 गांधी जी गेव ए कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलर एक्ट। ठीक, देखो पहले मैं रोलर एक्ट के बारे में आपको बताती हूँ कि क्या रोलर एक्ट क्या है। क्या हो रहा है कि ब्रिटिश भी देख रहे थे, समझ रहे थे कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है। पॉलिटिकल अपराइजिंग देखने को मिल रही है। लोग जो है अब क्या होते जा रहे थे, मजबूत होते जा रहे हैं। लोगों के मन में एक विजन क्लियर होता जा रहा है कि गोरे लोगों को भगाना है यहाँ से, ब्रिटिश गवर्नमेंट को हटाना है यहाँ से। तो अब क्या हो रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट भी अपनी टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, कैसे नेशनल मूवमेंट को रोका जा सके या खत्म किया जा सके। ठीक, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक लॉ होती है इंडिया में। ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ लाती है इंडिया में। 1919 में एक लॉ लेके आते हैं, उस लॉ का नाम था रोलर एक्ट। ठीक, रोलर एक्ट को ब्लैक लॉ भी कहा गया है। इंडियंस के द्वारा ब्लैक लॉ को क्यों कहा गया, ये आगे मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये लॉ ऐसा था कि ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जो थे वो किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं, मतलब किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर सकते हैं, उनको जेल में डाल सकते, जेल में डाल देंगे। कब तक के लिए? 2 साल तक के लिए, विदाउट एनी ट्रायल। रोलर एक्ट में क्या था, अरेस्ट कर लो, अरेस्ट करके 2 साल तक भी अगर आप जज के सामने ट्रायल पे नहीं ले जा रहे हो हैं तो भी काम चल जाएगा। तो अब क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट या किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट करेगी, जेल में डाल देगी और क्या बोलेगी कि तुम्हें 2 साल बाद ट्रायल पे ले जाएंगे। 2 साल तो अब गए बेचारे या पॉलिटिकल लीडर के बिना किसी गुनाह के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जितने भी इंडियन लीडर्स थे जैसे कि महात्मा गांधी, तो उन्होंने बोला ये लॉ तो बहुत गलत है। ठीक है ना, अली मोहम्मद जिन्ना या हम बोलेंगे जवाहरलाल, ये महात्मा गांधी, ठीक, अलग अलग लीडर्स ने इस लॉ को क्या किया, अपोज किया। क्या किया, इस लॉ को अपोज किया। ठीक है, Therefore, Gandhi gave a call for सत्याग्रह against the Rowlatt Act. Rowlatt Act क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे जो लॉ पास किया गया था, जिसके चलते बिना किसी ट्रायल के किसी भी पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट किया जा सकता था 2 साल तक के लिए। अब ये लॉ जो था ये लिबर्टी के कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट था। ठीक है, मतलब आज़ादी के बिल्कुल अगेंस्ट था कि आप किसी की भी आज़ादी को 2 साल तक के लिए बंद कर दोगे। तो ये जब ऐसा लॉ पास हुआ तो सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया और महात्मा गांधी ने सोचा कि जैसे ही मौका आए तो उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च करने की बात की। सत्याग्रह क्या है? सत्या प्लस अग्रह, मतलब यू आर अपीलिंग टू द ट्रूथ। ठीक, आप ट्रूथ की बात कर रहे हो, सच की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने 2 प्रिंसिपल्स दिए, मतलब 2 प्रिंसिपल्स दिए कि हम ट्रुथ को अपील करेंगे, मतलब सच दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताएंगे कि आप गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें हम किसी भी किस्म की वायलेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ट्रुथ और नॉन वायलेंस, ये दो पिलर थे महात्मा गांधी जी के। महात्मा गांधी जी की आइडियोलॉजी जो थी सत्याग्रह, और सत्याग्रह ऐसा नहीं कि वो इंडिया में ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सत्याग्रह का ये जो प्रिंसिपल था, उससे साउथ अफ्रीका में एक बार वो एक्सपेरिमेंट कर चुके थे। कौन? महात्मा गांधी, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, इन चीज़ों का सहारा लेते हुए अपनी आइडियोलॉजी समझी है। समझा है कि हम रोलैंड एक्ट अगेंस्ट में सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। Gandhiji asked the Indian people to observe 6th April 1919 as a day of non-violent opposition to this act. महात्मा गांधी जी ने बोल दिया हम क्या करेंगे, 6 अप्रैल को रोलैंड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे पूरी कंट्री में। उन्होंने अपील किया कि सारे लोगों को क्या करना होगा, नॉन वायलेंट तरीके से रोलैंड सत्याग्रह लॉन्च करेंगे, ठीक है। तो हो गया ये रोलैंड सत्याग्रह। समझ आया आपको? होप आपको ये समझ आया होगा।